प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। दर्शकों, कुंडली जो मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि इस कुंडली से ही आगे का जो हमारा दाम्पत्य जीवन है, आगे का जो हमारा भविष्य है, वह निर्धारित होता है। तो आज कुंडली पर ही चर्चा है। हमारे साथ में हैं अलीगढ़ के ज्योतिषाचार्य पंडित हृदय रंजन शर्मा जी। तो पंडित जी, आपका स्वागत है प्रभात खबर में। साहब, तो पंडित जी, सबसे पहले यही सवाल कि कुंडली मिलान क्यों जरूरी है शादी से पहले? देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इसमें आज के ज़माने में आपने देखा होगा कि विवाह शादियां हो रही हैं, लव मैरिज हो रही हैं, अंतरजातीय शादियां हो रही हैं, बगैर कुंडली मिलान के शादियां हो रही हैं, कुंडली मिलान के साथ भी शादियां हो रही हैं। उनमें 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में ही तलाक की स्थिति आ जाती है, आपसी विचार नहीं मिलते हैं, संतान होने में बाधा आती है। या बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा आप लोगों ने कि साहब, जिस दिन से बच्चे की शादी हुई है उसी दिन से हमारे परिवार में दिक्कतें परेशानियां बढ़ रही हैं। जी जी। तो जिन परिवारों में वास्तविकता में सही तरह से कुंडली मिलान होता है, सही तरह से कुंडली मिलान किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के पास में जन्म के पश्चात ही शुद्ध सही कुंडली बनी हुई हो, जिसे आचार्य ने अपनी योग्यता अनुसार सही बनाया हो, उस कुंडली के द्वारा ही एक्चुअल मिलान हो, जिसमें कि पंडित या मिलाने वाला व्यक्ति किसी से मिला हुआ ना हो, वो वास्तविकता में उसे सही तरह से मिलान करे। वास्तविक कुंडली मिलान में सूर्य, गुरु, चंद्रमा, इन तीनों चीज़ों को मिलान करके देखा जाता है। दूसरी बात, कुंडली मिलान में सर्वोत्तम चीज़ किस बात को कहती हैं कि दोनों जनों का दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, इनके जीवन में संतान योग क्या है, क्या ये दोनों एक दूसरे पर भारी तो नहीं पड़ेंगे, इनके जीवन में आगामी जीवन से मतलब होता है सास, ससुर, नंद, घर परिवार के लोग, इन लोगों के संग में इन लोगों का वैचारिक मतभेद कैसा रहता है। सबसे पहली बात आपने देखी होगी, ज्यादातर घरों में शादियों के पश्चात पति पत्नी के बीच में अनबन नहीं होती है। ज्यादातर अनबन जो देखने में आती है वो नंद के साथ, देवरानी जेठानियों के साथ, या आस पड़ोस के नाते रिश्तेदार जो होते हैं, जिन्हें मौसी, बुआ ऐसी संज्ञाएं दी गई, इन लोगों के संग में ज्यादातर दिक्कतें देखने को आती हैं। जी जी। वास्तविकता में कुंडली मिलान के साथ साथ आपको यह भी देखना पड़ता है कि उन लोगों का पारिवारिक कल्चर क्या है, उन लोगों का रहन सहन का स्तर क्या है, क्या वह लोग हम लोगों को झेल पाएंगे कि नहीं। बहुत से लोगों की बोलचाल, भाषा शैली, खान पान और रहन सहन के अंतर दिखाई देते हैं। यह सारी चीजें जन्म कुंडली मिलान के समय पे आचार्य या ज्योतिषी को सबसे पहले देखनी चाहिए। तो पंडित जी, एक चीज और कि कुंडली मिलान में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है, गुण मिलाना। कि जैसे पूछते हैं कुंडली दिखाते हुए कि कितने गुण मिले, इतने गुण मिले तो शादी होगी, इतने गुण मिले तो नहीं होगी। तो थोड़ा सा दर्शकों को गुण मिलाने के बारे में बताएं कि गुण मिलान क्या है, और ये गुण मिलाना ही जरूरी है या कुछ और भी मिलाया जाता है? देखो, सबसे बड़ी बात इसमें क्या आती है, केवल गुण मिलान से शादी नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है कि आपके 36 में से 34, 30, 28 या 32 गुण मिलते हों। कुंडली मिलान में सर्वोत्तम चीज है मांगलिक मिलान। अच्छा। नाड़ी दोष देखना, गण दोष या षडाष्टक जिसे हम भकूट महादोष कहते हैं, जब तक ये सारी चीजें हमने नहीं मिलाई हैं तो केवल गुण मिलने से कुछ नहीं होता है। बहुत से लोगों में एक बात देखने को प्रचलन में आ रही है कि वह लोग आजकल के जमाने में नाना प्रकार के ऐप बने हुए हैं मोबाइल और लैपटॉप पे, अपने घरों पे ही स्वयं पंडित बन जाते हैं, अपने द्वारा ही देख लेते हैं, या अपनी जाति बिरादरी में किसी खास आदमी से जानकारी ले लेते हैं, जिससे थोड़ा बहुत किताब या मोबाइल वगैरह के जरिए से या खबरों के जरिए से जानकारी हो जाती है। वह अल्प ज्ञानी व्यक्ति उनकी कुंडली मिलान कर देते हैं, जिसके आधार पर धोखा या परेशानियां या दिक्कत या संतान होने में बाधा या दाम्पत्य जीवन में तकरार या तलाक जैसी स्थितियां जल्दी बन रही हैं। तो यानी कि गुण के साथ में ये चीजें भी मिलाना जरूरी है। केवल गुण मिलान से कुछ नहीं होता। अच्छा, वैसे देखी जाए तो गुण जो है लगभग, अगर सही शादी मिलान है तो कितने गुण मिलने चाहिए, कितने मिलते? देखो, वास्तविकता में कुंडली मिलान में अगर आपके 18 या 20 गुण मिल जाते हैं तो सामान्य जाति में शादी हो सकती है, और अगर 24 या 26 के आसपास गुण आपके मिलते हैं तो वह शादी सर्वोत्तम शादी कही जा सकती है। मगर गुण मिलने के साथ साथ आपको नाड़ी दोष, गण दोष, षडाष्टक, भकूट महादोष, इन सब के साथ साथ आपको संतान योग,
दाम्पत्य जीवन कैसा गुजरेगा, इनका कैरियर कैसा रहेगा, क्या ये दोनों जने एक दूसरे के लिए बढ़िया साबित होंगे, हिमायती होंगे। ऐसा तो नहीं है, आपने देखा होगा कई मामलों में कि शादी के 4 साल 8 साल या 10 साल बाद या 2 बच्चों की माँ वो भी चली जाती हैं छोड़ के, या आपसी मनमुटाव हो गया वो भाग गई। तो ये सब चीजें कुंडली में लिखी हुई होती हैं, बशर्ते के व्यक्ति उन्हें सही तरह से देखे। आजकल के प्रचलन में एक और चीज है, मोटी दान दक्षिणा देने के बावजूद भी कुछ पंडित गलत कुंडलियों को मिलान करके दे देते, जिसके कारण से यह दोष आपके सामने बहुत तादाद में देखने को आ रहे हैं, जबकि इसका खामियाजा उस ब्राह्मण को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी के लिए गलत करते हैं तो आपको गलत सहना पड़ेगा। अच्छा पंडित जी, कुंडली मिलाने से अगर सही हिसाब से मिला ली अगर हमने, तो वह बच्चों के दाम्पत्य जीवन तो सही चलता है फिर अगर कुंडली सही मिल जाती है? वास्तविकता में अगर वास्तविक कुंडली सही मिलान हुई है, वास्तविक कुंडली किसे कहती है? आजकल के जमाने में नया प्रचलन क्या आया है, आदमी अपनी स्कूल की डेट ऑफ बर्थ टाइम के हिसाब से कुंडली बनवा लेता है। एक आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र जिसे कहती हैं, जिसमें एक्चुअल बच्चे का जन्म हुआ है, वो कुंडली होती है। नाते रिश्तेदार या जानकारों के द्वारा उसे ये पता लग जाती है कि वो बच्चा मांगलिक है या नॉन मांगलिक है, या उसकी डेट ऑफ बर्थ टाइम क्या है। उसके आधार पर फर्जी कुंडलियों का प्रचलन बहुत तेजी से देखने को आ रहा है। मेरे स्वयं के संज्ञान में कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, जिन लोगों के पास 2-2 3-3 कुंडलियां हैं। अब एक बात सुन लो, जो व्यक्ति आपको शादी से पहले धोखा देने को तैयार है, उसका जीवन क्या होगा? आगे तो परेशानी आएंगी, तमाम तरीके की परेशानियां उन्हीं कारणों से आती है। दूसरी बात, लड़की को शुरू से ही माइंड मेकअप कर दिया जाता है कि तेरी शादी बीटेक लड़के से हो रही है, एमटेक लड़के से हो रही है, या वो डॉक्टर है या वो है, तो ये सास ससुर नंद की कोई सेवा नहीं करनी, तो ये खाना नहीं बनाना, तू मौज कर। तो वो लड़की माइंड मेकअप करके आती है और घर वालों का शोषण करती है। क्यों? वो शुरुआत से ही नकली कुंडली मिला के शादी हुई है उसकी, जिसके आधार पर उसका खामियाजा माता पिता परिवार के लोगों को भुगतना पड़ता है। सरकारी कानून इतने गंदे बने हुए हैं कि जायज आदमी को जूते खाने पड़ते हैं, घर मकान बेच के भी उसे अपना पैसा देना पड़ता है। ये आम प्रचलन है। अच्छा पंडित जी, कुंडली मिलान में चलो जिनके पास अपना रिकॉर्ड है जन्म का वो तो बनवा लेंगे और ज्योतिषाचार्य बना भी देंगे, परंतु बहुत से केसेस ऐसे आते हैं कि उन पर अपने जन्म से संबंधित कोई भी ब्यौरा नहीं है, तो फिर उनकी कुंडली कैसे मिलाई जा सकती है? देखो, इसके लिए एक प्रचलन होता है, अगर वास्तविकता में ज्योतिषी या आचार्य भगवान की कृपा प्राप्त है, उस पर प्रभु का आशीर्वाद है, तो प्रभु कृपा से प्रश्न कुंडली बना के भी देखा जाता है इस विषय को। प्रश्न कुंडली एक वो कुंडली होती है जिसमें आप हमसे मिलवाने के लिए कोई सौदा आते हैं, हम उसी समय की एक्चुअल टाइम की कुंडली बना के देखते हैं। जो आपका प्रश्न है, क्या भाई साहब इनका ये कार्य सिद्ध होगा, क्या ये शादी सही बैठेगी, क्या मकान हम ले पाएंगे, क्या फलाना काम हम कर पाएंगे, तो ज्योतिषी आचार्य उससे अपने विवेक से देखकर आपको बांटता है। दूसरा प्रचलन आता है बोलते हुए नामों से कुंडली मिलाना। बोलता हुआ नाम जिसे कहते हैं, जो सर्टिफिकेट नेम है। अगर आपको जन्मपत्री के विषय में कोई जानकारी नहीं है तो आप बोलते हुए नाम के आधार पर भी उनके गुण मिलान कर सकते हैं। दूसरी बात, प्रश्न कुंडली के आधार पर यह पता लग सकता है क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए फिट बैठेंगे, क्या इनकी संतान होगी, क्या इन लोगों का अपने पारिवारिक जीवन में कोई दखल होगा परिवार के साथ, कहीं ऐसा तो नहीं है ये लड़की उन पर भारी पड़े, माता पिता परिवार की सेवा ना करे, लड़के के लिए कल को कोई मुसीबत बन जाए। क्यों? आजकल के ज़माने में आपने देखा होगा, मोबाइल के जरिए एक जहर समाज में आ रहा है कि किसी का लव अफेयर चल रहा है, कोई शादी के बाद में भी चैटिंग करती है, कोई कहीं ना कहीं सेट है, किसी की कंपनी में सेटिंग है। इसे आप क्या कहोगे? ये धोखा ही है, क्योंकि माँ बाप अपना पिंड छुटाने के लिए वो नकली कुंडली के जरिए से उसकी शादी किसी ना किसी बड़े परिवार में कर देते हैं, जिसका धोखे का सामना लड़के और लड़के के माता पिता को झेलना पड़ता है। पंडित जी, क्या 2 फोटो देख करके ऐसे मामलों में भी कुंडली मिलान होता है? उसे कुंडली मिलान ना कह के गुण मिलान शब्द कहते हैं हम लोग। अच्छा, कुंडली मिलान के लिए तो दोनों की कुंडली होना अति आवश्यक है। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो हम लोग उनसे लड़के और लड़की के एक्चुअल फोटो मंगाते हैं, जो फोटो स्टेट में खिंचे हुए ना हो। अच्छा। क्यों? फोटो सेंटर में जो फोटो खींचते हैं वो बनावटी फोटो होती है, जो ब्राइटनेस वगैरह या सुंदरता उसकी बढ़ा दी जाती है। अच्छा, एक्चुअल फोटो के जरिए से उसकी वास्तविकता सामने आ जाती है। अच्छा, जिसे कहते हैं आकृति विज्ञान। अच्छा, आकृति विज्ञान के अनुसार भी ज्योतिष में बहुत बड़ा महत्व है। आपने देखा होगा इसका प्रयोग पुलिस प्रशासन में किया जाता है, जिसमें
जे कोई चोर या बदमाश या गुंडा जो है कोई अपराध करके जाता है और संबंधित व्यक्ति के द्वारा उसका आकलन या हुलिया पूछा जाता है, स्केच किया जाता है, जिससे वो एक आकृति बना के तैयार करते हैं और उसे बांच देते हैं। इसके द्वारा भी अपन लोग कुंडली मिलान कर देते हैं। अच्छा पंडित जी, अंतिम सवाल। वैसे तो कुंडली से जुड़े इतने सवाल हैं कि शायद ख़त्म नहीं होंगे, परंतु अंतिम सवाल के कई जगहों पर ऐसा देखा गया है, जैसे कि हम कोई भी अगर ब्लड टेस्ट या कराते हैं अल्ट्रासाउंड, देखा गया है कि अलग अलग लैब में जाएंगे तो उसके रिपोर्ट अलग अलग सी होती हैं। उसी तरीके से जब हम कुंडली वाले मैटर पे आते हैं तो अलग अलग ज्योतिषाचार्य या अलग अलग पंडितों से जब हम कुंडली मिलवाते हैं तो उनके भी जो परिणाम है वो अलग अलग नज़र आते हैं कि कोई बताता है कि 18 गुण मिल रहे हैं, कोई बताता है कि 26 मिल गए, कोई बताता है 36 ही मिल गए, कोई बताता है कि एक भी नहीं मिल रहे। तो ये क्या झोलमाल है? देखो, ऐसे कहते हैं धोखा देना। वास्तविकता में पूरे हिंदुस्तान में 40 से 42 प्रकार के पंचांग उपलब्ध हैं। अच्छा। जिनमें अधिकतम 1 या 2 गुण का हेरफेर हो सकता है। अच्छा। मगर कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक में 36 मिलती हो, एक में 24, एक में 18, एक में 12। वो मनगढ़ंत बात है। बहुत से लोगों का प्रचलन क्या होता है कुंडली मिलान में कि जन्म पत्री के नाम से जन्म पत्री का नाम, कुंडली से कुंडली का मिलान, मांगलिक से मांगलिक का मिलान और बोलते नाम से बोलते नाम का मिलान। बहुत से लोगों में देखने में क्या आता है कि वह जन्म पत्री के नाम को और बोलते नाम को उन्हें अपनी किसी भी तरह से गोटी सेट करनी है, चाहे दूसरे पर उसका कोई भी प्रभाव पड़े, जो नितांत गलत है। सबसे पहली बात, अगर आप कुंडली मिलाने के लिए आचार्य ज्योतिष के पास जाते हैं तो अपनी शुद्ध कुंडली लेके जाएं, अन्यथा उसे अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह शुद्ध बताएं। अगर वो भी नहीं है तो आप बोलते नाम से मिलाएं। अगर आपको बच्चा पसंद है तो पहली शर्त इसमें मांगलिकता देखनी होती है। क्यों? मांगलिकता का मतलब होता है गलत प्रभाव पड़ना परिवार पे, या मृत्यु को प्राप्त होना, या कोई ऐसा रोग दोष हो जाना जिसका कोई काट ना हो, जो दूसरे परिवार को झेलनी पड़ती है। आपने बहुत से लोगों में देखा होगा कि साहब उसके माइंड में कैंसर था, कि उसके गर्भाशय में कैंसर था, कि साहब उसे तो फलानी चीज की बीमारी थी, अरे कि साहब उसके तो बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, कि साहब उसके तो बच्चेदानी ही बंद है शुरू से। तो ये एक तरह का धोखा होता है। जिसके माँ बापों को सारी चीजों की जानकारी होती है, वह नकली कुंडली से मिलान कर करा के दूसरे परिवार का बटरा ठार कर देते हैं। तो दर्शकों, आपने जाना कि कुंडली से लेकर के आपके कई सवाल हैं, उनके जवाब आज आपको इस वीडियो से मिले होंगे। वैसे तो कुंडली का जो संसार है वह बहुत ही विशाल है, परंतु पंडित जी ने कई सवालों के जवाब दिए और बड़े स्पष्ट तौर पर जवाब दिए। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन सर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।